हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे। सबसे पहले कुछ बातें आप लोगों से करनी है, क्योंकि एक वीक के बाद मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूं और उसके पीछे कुछ रीजन रहा है, तो उसको मैं डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और अब स्टार्ट हो चुका है आपका अक्टूबर मंथ। आज से हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपसे कि पिछले वीक जो है करंट अफेयर्स की क्लासेस जो नहीं आ पाई हैं उसका रीजन क्या है और कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम जो है उसको करेंगे। दोस्तों, एक वीक का जो आपका लास्ट वीक है, ठीक है, उसका करंट अफेयर्स का क्लास आपको नहीं मिल पाया होगा आपके यूट्यूब चैनल पर या एप्लीकेशन पर। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, वह क्लासेस आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। एक्चुअली इसके पीछे का रीजन यह रहा है कि मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, जिसके कारण मैं आपकी क्लासेस को ले नहीं पाया। और अब जो है आगे वह क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे उपलब्ध करा दी जाएंगी इसी वीक के अंतर्गत। साथ ही साथ जो आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर्स होगा, जैसे आज 2 तारीख है तो हम 1 और 2 का कंपाइल करंट अफेयर्स आज करेंगे। कल की डेट में हम 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स करेंगे और क्रमवार वह जो है डेट वाइज चलता रहेगा। वह आपका वैसे ही चलेगा। बाकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एक लेक्चर जो है पूरे वीक का कंपाइल करके डाल दिया जाएगा आप लोगों के लिए, वह आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने आपसे एक और प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आपका करंट अफेयर्स जो है मंथली कंपाइल हो जाएगा, पूरा मंथ हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में या लाइव सेशन में आपको एमसीक्यू के माध्यम से पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को कराएंगे। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मेरा जो प्रॉमिस था उसी प्रॉमिस के अनुसार हम लोग जो है इसी वीक में जो फर्स्ट वीक है इसमें हम उसको भी लाइव करेंगे। वह आपका 2 से 3 घंटे का क्लास होगा और उसमें आपका कंप्लीट जो है मंथ का जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित एमसीक्यूज हो सकते हैं वह सब अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। आशा करता हूं कि आप मेरे सभी बातों को, मेरे द्वारा कही गई सारी बातों को समझ पाए होंगे और आगे जो है उसी फॉर्मेट में काम करेंगे जैसा मैंने आपको निर्देश दिया है, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, उस वे में स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो आज हम जो कंपाइल करके पढ़ेंगे वह 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर का करंट अफेयर्स होगा। सबसे पहले आज 2 अक्टूबर है, तो आप लोग जानते होंगे कि 2 अक्टूबर को हर साल हम जो है गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और क्लास को अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट नंबर के इंपॉर्टेंट हेडलाइन से। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 1 तारीख को मनाया जाता है हर साल अक्टूबर मंथ को, और यह जो है मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस एक वैश्विक अवसर है जहां पर जो समाज में वरिष्ठ नागरिक हैं इनके अमूल्य योगदान को मान्यता देता है और उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन बुजुर्गों के सम्मान के लिए जो है जश्न के रूप में मनाया जाता है और समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार और उनकी भलाई को प्रभावित करने वाले मुद्दों को संबोधित करने के अवसर के रूप में भी कार्य करता है। आपको ज्ञात होगा कि अगर या आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे, अनुभव कर पा रहे होंगे आप जो है कि अगर हमारे समाज में बुजुर्ग की संख्या कम है या बुजुर्ग नहीं है तो हमें पिछली पीढ़ियों के बारे में जो है बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजों को रूबरू कराने वाला कोई नहीं होता है। ठीक है, तो यह एक छायादार वृक्ष के समान होते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमें बहुत ही शीतल छाया देते हैं और इसका इम्पैक्ट हमारे कल्चर पर, हमारे रहन सहन पर, सब पर देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्संस जो 1 तारीख को मनाया गया उसकी थीम की, जो इस साल है, तो आप ध्यान रखिएगा इस वर्ष का जो थीम है वह है फुलफिलिंग द promises of the universal declaration of human rights for older persons across generations। तो आप ध्यान रखिएगा इस वर्ष का जो थीम है यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपको थीम पर विशेष फोकस करके जो है इंडिकेट करता हूं कि देखिए यह जो है थीम आपको अनिवार्य है ध्यान रखना, क्योंकि थीमेटिक क्वेश्चन जो थीम से संबंधित प्रश्न है वह जो है लगातार पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो आप ध्यान रखिएगा 1 तारीख को, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में जो मनाया गया। मैंने आपको पहले ही जो है आपका अभिवादन किया है गांधी जयंती 2023 से जो है कि हर साल जो है हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं और हर साल की भांति इस साल भी हम जो है
मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि गांधी जी का 154वीं जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिन्हें प्यार से महात्मा गांधी या बापू राष्ट्रपति के नाम से भी हम पुकारते हैं या जानते हैं। यह दिन उनके व्यक्ति जीवन और सिद्धांत को श्रद्धांजलि है, जिसने अपना अस्तित्व भारत की आजादी के संघर्ष में समर्पित कर दिया और सत्य और अहिंसा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता से दुनिया में एक अमिट छाप को छोड़ा है। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ 2 अक्टूबर गांधी जयंती का यह विषय है। तो थीम आप ध्यान रखिएगा जो इस वर्ष है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। आप जानते होंगे कि गांधी जी का हमारे जो है समाज में हमारे लिए जो है खासकर बहुत ही इनका जो है योगदान रहा है। आज़ादी में जो है इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनकी संघर्षों को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इनके समर्पण को हम लोग कभी नहीं भुला सकते। इसको जो है हमेशा अपने जहन में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। और इनके द्वारा चिन्हित किए गए जो है जो क्षेत्र हैं, जो पद चिन्ह हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं, वह एक अमिट छाप छोड़ते हैं हमारे समाज पर और उसको जरूर हमें फॉलो करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा थीम को इस साल की, यह बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आइए अगली हेडलाइन को देखते हैं। रुई जियांग झांग को गणित में 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहद महत्वपूर्ण जो है यह आपके लिए प्रश्न है, जो आपका शस्त्र रामानुजन पुरस्कार है। अगर बात करें तो यह पुरस्कार सबसे पहले आप इन जनरल जो है भाषा में समझिए कि गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान जो व्यक्ति देते हैं उनको दिया जाता है। 2023 का जो पुरस्कार दिया गया यह गणितज्ञ हैं रुई जियांग झांग, इनको जो है मिला है। इसे संख्या सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले संयुक्त राज्य अमेरिका में सहायक प्रोफेसर गणितज्ञ रुई जियांग झांग को 2023 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। और यह पुरस्कार मैंने आपको बताया कि गणित के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान को मान्यता देता है। पुरस्कार जिनमें $10,000 का नगद पुरस्कार शामिल है और दिसंबर के तीसरे सप्ताह के दौरान कुम्कोणम में शस्त्र विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के गृह नगर में आयोजित नंबर थ्योरी में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आप पुरस्कार राशि को ध्यान रखिएगा और यह पुरस्कार राशि जो है आपकी है $10,000। साथ ही साथ इनकी आयु ध्यान रखिएगा, यह 32 वर्ष है। जो यह राशि को प्राप्त करेंगे 32 वर्ष इनकी जो है आयु हो सकती है। और पुरस्कार 2005 में एक जो है अनुसंधान एकेडमी है जिसका नाम है षणमुगा कला विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एकेडमी, जिसको आप शस्त्र के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, रुई जियांग झांग को जो गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए इनको इस रामानुजन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास नए बीआरओ प्रमुख हुए हैं। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास का नाम आप ध्यान रखिएगा, यह नए बीआरओ प्रमुख बने हैं। शनिवार को समीक्षा संगठन यानी कि जो अभी पिछला जो है शनिवार था, हम लोग ये संडे और मंडे का कंपाइल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो जो सीमा सड़क संगठन बीआरओ है इसके 38वें महानिदेशक डीजी की भूमिका इन्होंने संभाली है। और यह परिवर्तन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी की सेवावृत्ति के बाद हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो व्यक्ति इस पर जो है विराजमान थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, राजीव चौधरी जी का नाम आप ध्यान रखिएगा। इनकी जो है सेवावृत्ति हो चुकी है और इनका जगह इन्होंने लिया है। ठीक है, रघु श्रीनिवास ने। श्रीनिवास खड़गवासला में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के पूर्व छात्र हैं, जहां इन्होंने 1987 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में जो है इनको कोर ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास के बारे में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ और देखते हैं। जम्मू कश्मीर ने 100% खुले में शौच मुक्त प्लान मॉडल का दर्जा हासिल किया। आइए देखते हैं इस न्यूज को भी। तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत जम्मू कश्मीर के सभी 6650 गांवों को खुले में शौच मुक्त यानी कि ODF प्लस मॉडल घोषित किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने एक ऐसी जो है दर्जा हासिल की है जो शौचालय निर्माण से कहीं आगे तक फैला हुआ है, और इसमें प्रत्येक गांव में गंदे पानी और ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन भी शामिल है। समन्वित प्रयासों से इस उपलब्धियों को हासिल करना संभव हो सका है। ग्रामीण स्वच्छता विभाग ने एक व्यापक योजना विकसित की, जिसमें आप देखेंगे तो इसके कार्यान्वयन से पहले सभी हितधारकों को शामिल किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा और संसाधन उपलब्ध हैं, और प्रत्येक गांव के लिए ग्राम स्वच्छता संतृप्ति योजना भी बनाई गई है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल कर लिया है। आगे देखते हैं अगले हेडलाइन की तरफ अपने। बेहद महत्वपूर्ण, आज ही जो है 2 अक्टूबर के दिन हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को ही 2023 यानी कि आज के दिन ही हम भारत के जो दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी 119वीं जयंती को मना रहे हैं। इस दिन को लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो 2 अक्टूबर होता है। 2 अक्टूबर को भारत एक नहीं बल्कि 2 महान नेताओं का जश्न मनाता है। पहले नेता का नाम हमने बताया आपको, महात्मा गांधी, और दूसरे प्रमुख नेता हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है, जबकि दुनिया इस दिन गांधी जयंती मनाती है। ठीक है, यह एक अन्य उल्लेखनीय नेता लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाने का भी अवसर है। 2023 में लाल बहादुर शास्त्री जयंती का विशेष महत्व है, क्योंकि हम उस व्यक्ति के जीवन और विरासत को याद करते हैं जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया हुआ है। 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा और समर्पण के एक अस्थायी प्रतीक बने हुए थे। तो आप ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को भी, और इनका भी जो है जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ। देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट हेडलाइन, स्वच्छता ही सेवा अभियान। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण अभियान है, ध्यान रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान कचरा मुक्त भारत, जो 15 सितंबर को शुरू हुआ और महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर अपने चरम पर पहुंच गया है। इस राष्ट्रव्यापी पहल, जिसे स्वच्छता ही सेवा अभियान के रूप में भी जाना जाता है, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, और इसमें पूरे भारत के नागरिकों की व्यापक भागीदारी हुई। यह अभियान केवल एक एकल प्रयास नहीं था, बल्कि प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाए जाने वाले स्वच्छ भारत दिवस या स्वच्छ दिवस के भव्य उत्सव का अग्रदूत भी था। तो ध्यान रखिएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान को, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कब से शुरू हुआ था यह डेट आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 15 सितंबर से जो है यह स्टार्ट हुआ था इस वर्ष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले हेडलाइन की तरफ, और देखते हैं इंपॉर्टेंट हेडलाइन को। गूगल डूडल ने दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्रा पथ एप्लाचियन ट्रेल का जश्न मनाया है। आपको ध्यान होगा कि गूगल जो है, आप कभी क्रोम पर या फिर जो है गूगल ब्राउजर में जब आप सर्च करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर एक डूडल आपको दिखाई देता है जहां गूगल का लोगो लगा हुआ होता है। तो वह डूडल आप सोच रहे होंगे कि क्यों लगाया जाता है। ठीक है, यह जो डूडल है वह क्यों लगाया जाता है, तो जब भी कोई एक स्पेसिफिक दिन या कोई स्पेसिफिक व्यक्ति को सेलिब्रेट करता है गूगल, तब यह डूडल जो है वहां पर आपको दिखता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जश्न मनाया गया है गूगल के द्वारा 2 अक्टूबर को। गूगल डूडल दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्रा पथ एप्लाचियन ट्रेल को श्रद्धांजलि देता है, और इस प्रतिष्ठित पथ ने लगभग 1 शताब्दी से साहसी लोगों, प्रकृति प्रेमियों और खोजकर्ताओं के दिलों को मोहित कर लिया है। एप्लाचियन ट्रेल 2193 मील का एक विस्मयकारी फुटपाथ है जो 14 अमेरिकी राज्यों को पार करता है। यह एप्लाचियन पर्वत श्रृंखला की चोटियों और घाटियों के साथ साथ अपना रास्ता बनाता है, और इसी के नाम पर इसका नाम जो है एप्लाचियन ट्रेल जो है रखा गया है। और पैदल यात्रियों को एक मनोरम यात्रा पर भी यह पथ ले जाता है। ट्रेल का दक्षिणी जो है टर्मिनस स्प्रिंगर माउंटेन जॉर्जिया से शुरू होता है, और कटदीन मेन में इसके ग्रैंड फिनाले तक उत्तर की ओर जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन मैप तो यहाँ पर मैं नहीं डाल पाया, इसको मैं आगे जो है आपको समझा दूंगा मैप के माध्यम से भी, लेकिन फिर भी फैक्ट पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, फैक्चुअल डेटा आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पथ के बारे में ध्यान रखिएगा जिसको अभी गूगल डूडल ने सेलिब्रेट किया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगली हेडलाइन है एशियाई खेल 2023। अविनाश सांपले ने पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेंज जो है में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका नाम अविनाश सांबले का, यह पुरुषों की श्रेणी में जो है 3000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। चीन के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में एक ऐतिहासिक क्षण देखा गया है जब भारतीय स्टीपल चेंज सनसनी अविनाश साल्वे ने 3000 मीटर स्टीपल चेंज स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इस उल्लेखनीय उपलब्धि ने न केवल अविनाश सांबले को इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पुरुष बना दिया है, बल्कि पिछले एशियाई खेलों के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। तो ध्यान रखिएगा, अविनाश सांबले का नाम बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी आपको ज्ञात होगा कि एशियाई खेल आयोजित हो रहा है कहां पर? चीन में। ठीक है, यह जितने भी हेडलाइंस हैं आपको आज बताए गए, यह बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। और यहां तक जो है आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। सारे जितने भी हेडलाइंस हैं सारा आपने एक एक करके देख लिया। आगे हम जो है, जो कल 3 सितंबर का आपका करंट अफेयर्स होगा, उस पर हम जो है और भी न्यूज को कंपाइल करेंगे। जैसे कई सारी नई नियुक्तियां हुई हैं उनको हम देखेंगे, विशेष तौर पर जो है जो कल का न्यूज होगा उसको भी शामिल करेंगे। साथ ही साथ कुछ पुराना भी अगर लगेगा तो वह भी आपको कंपाइल होकर मिल जाएगा। लास्टली मैं एक इंफॉर्मेशन फिर से वही आपको जो है रिपीट कर रहा हूं जो भी मैंने शुरू में दिया, कि जो आपका लास्ट वीक का जो आपका करंट अफेयर्स रहा है उसका वीडियो आपको मिल नहीं पाया है। ठीक है, तो वह टोटल जो 7 डेज का आपका करंट अफेयर्स है वह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा एक वीडियो के माध्यम से। सेपरेट एक वीडियो इसका क्रिएट करेंगे हम लोग, एक लेक्चर, और इसमें आपको जो है कंप्लीट एक वीक का करंट अफेयर्स दे दिया जाएगा। आप उससे जो है इस वीक को टारगेट कर लीजिएगा जो आपका छूट गया है। साथ ही साथ मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी करंट अफेयर्स के जो है टॉपिक्स रहे हैं, मुद्दे रहे हैं, न्यूज आर्टिकल्स रहे हैं, उन सभी को जो है ध्यान में रखते हुए एक एमसीक्यू सेशन भी आपको दिया जाएगा, आपके लिए आयोजित किया जाएगा, जो टारगेट करेगा पूरे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो वह भी आपको जो है इसी वीक के अंतर जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वह आपका लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, जो भी होगा इसकी सूचना आपको कल दे दी जाएगी। वह क्वेश्चन आपको कंपाइल करके यहाँ पर मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, जिससे आप पूरे मंथ के करंट अफेयर्स को ग्रैब कर पाएंगे। प्रयास यह होगा कि उसको बाइलैंग्वेज कर दिया जाए, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में जो बच्चे हैं उनको सहूलियत रहे और अच्छे से उसको कर सकें। तो उसको आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या डेली करंट अफेयर्स को देखते हैं उनके लिए विशेष निर्देश यही है कि जो आपका एमसीक्यूज वाला वीडियो आएगा उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है पूरे मंथ का करंट अफेयर्स आपका कंपाइल होगा और वह भी जो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे या बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे वह विशेष रूप से उसमें जो है शामिल होंगे। तो आप समझ सकते हैं वह आपके एग्जाम के लिए भी बेहद फ्रूटफुल होगा और पूरे मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि पूरा निचोड़ होगा वह जो है करंट अफेयर्स पूरे मंथ का। तो यह सूचना थी आप लोगों के लिए। लास्टली एक चीज और है कि अगर इसका पीडीएफ अभी भी जो नए बच्चे हैं नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो यहाँ पर नंबर मैं नोट कर दे रहा हूँ 8130502762। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहां पर डेली आपकी क्लास खत्म होने के बाद करंट अफेयर्स अपलोड कर दी जाती है। तो यह कुछ जो है लास्ट इंफॉर्मेशन थे आपके लिए, निर्देश थे, इसको आप ध्यान पूर्वक समझ गए होंगे। और हम अब मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में टॉपिक्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, आप पहले से प्रिपेयर रहिएगा। जहां आपको 10 आप देखने को आपको मिल रहा है वहां 15, 17, 20 भी हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ों में जो है अभी जो है बदलाव हुई है, बहुत सारे नए मुद्दे देखने को मिल रहे हैं, नई नियुक्तियां देखने को मिल रही हैं, नए अवार्ड्स देखने को मिल रहे हैं। तो उनकी संख्या जो है कल थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा। आज का भी 2 सितंबर का भी उसमें कंपाइल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।